वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुल सीरीज के एपिसोड 31। इसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि वो सलीबी कमांडर अपने किले के अंदर पहुंचता है, जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है और घोड़े से उतरते ही जमीन पर नीचे गिर जाता है। उस्ताद आजम आता है और इसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि जनाब मैं शर्मिंदा हूँ और मैं उस लड़की अस्मा को नहीं ला सका और वो उसे लेकर हलब चले गए हैं। उसके बाद उस्ताद आजम उसके घोड़े की नाल देखता है और उसे कहता है कि बेवकूफ़, उन्होंने तुम्हारे घोड़े की नाल निकाल दी ताकि तुम्हारा पीछा कर सकें, तुम उन्हें किले तक ले आए हो। और ये कहते हुए उस्ताद आजम अपना खंजर निकालता है और उसे मार देता है। फिर बाहर आइकज और हमजा को दिखाया जाता है जो किले से कुछ फासले पर होते हैं। तभी आइकज अपना तीर कमान निकालती है और एक तीर किले के सहन में फेंकती है। जैसे ही वो तीर किले के अंदर गिरता है तो उस्ताद आजम चिल्लाना शुरू कर देता है कि कई कबीला यहाँ तक पहुंच गया है और अपने सिपाहियों को कहता है कि जल्दी से घोड़ों पर सवार हो और उनके पीछे जाओ और उन्हें हर हाल में खत्म कर दो, वो इस किले का रास्ता किसी और को ना बताने पाए। इधर कबीले के अंदर एक सिपाही शहीद की लाश लेकर आता है तो सुलेमान शाह का खास सिपाही अब्दुर्रहमान उसके खेमे में जाकर उसे इतला करता है और उस सिपाही को अपने साथ अंदर ले जाता है। तो वो सुलेमान शाह को बताता है कि हम पर हमला हुआ था, एक सिपाही शहीद हो गया है, लेकिन बाकी सब खैरियत से हैं और वो हलब रवाना हो चुके हैं। इसी दौरान सलजान और कुर्दोगलू भी वहीं पर आ जाते हैं जो ये तमाम बातें सुन लेते हैं। उसके बाद कुर्दोगलू वापस बाहर जाता है और ये बात अबू हशाम ताजर या फिर कमांडर टाइटस को बताता है, जो इस बात पर मायूस हो जाते हैं। उसके बाद उस्ताद आजम को दिखाया जाता है जो वापस अपने महल के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर उसका दोस्त कार्डिनल थॉमस उसके पास आता है और पूछता है कि जो मैंने सुना है क्या वो सही है? अगर तो ये सही है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम अपने महल की हिफाजत भी नहीं कर सके। और कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहा है और उम्मीद है कि वापस आने तक तुम तमाम मामलात निपटा लोगे। कबीले के अंदर कुर्दोगलू, जिसने सुलेमान शाह को मारने के लिए कमांडर टाइटस को अपने साथ मिलाया होता है, कमांडर टाइटस अपने कुछ और सिपाहियों को वहाँ पर बुला लेता है और उन्हें भी एक ताजिर के रूप में ही बुलाता है। वो तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। उधर हलब में अर्तुल को दिखाया जाता है जो कि दरगाह पर पहुंच चुका होता है और वहाँ पर पहुंचकर इब्नुल अरबी के मुरीद से उसे पता चलता है कि अफसिन पाशा भी आया था और वो उन्हें बताता है कि तुर्गुत अभी तक जिंदा है और उन्हें यह भी बताता है कि अमीरुल अजीज हलीमा सुल्तान से शादी करने वाला है और शहजादा नुमान ने भी इसकी इजाजत दे दी है। जिस पर अर्तुल कहता है कि मुझे अभी महल में जाना होगा और शहजादा नुमान से मिलना होगा और उन्हें समझाना होगा कि ये एक सलीबी साजिश है, उन्हें मैं अपने बेटे की खातिर सलीबियों की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। जिस पर गुंदोगदू से रोकता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुल उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। जिस पर गुंदोगदू कहता है कि तुम्हारा जो जी है करो। उसके बाद अफसिन पाशा को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर हलब की गली में मौजूद होता है और उसके पास अपने उस ताजर दोस्त के सिपाही होते हैं जो कि फकीरों के भेष में होते हैं और वो उन्हें वहां पर छुपने के लिए कह देता है। ये दरअसल नासिर और उसके सिपाहियों के लिए घात लगा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका होता है कि वो शहजादा येगिद को लाने वाले हैं। तो जैसे नासिर और उसके सिपाही शहजादा येगिद को लेकर वहां पहुंचते हैं तो ये लोग हमला करने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी छतों पर छुपे हुए नासिर के सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से कुछ मारे जाते हैं और कुछ वहां से भाग जाते हैं और एक तीर अफसिन पाशा को भी लग जाता है। उसके बाद सुलेमान शाह और हामा खातून अपने खेमे में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो सुलेमान शाह हामा खातून से कहता है कि मुझे कभी कभी ये बात बहुत परेशान करती है कि मैंने आइकज और गोपची के बाप को उनके सामने कत्ल किया था। जिस पर हामा खातून फौरन बोल पड़ती है और उसे कहती है कि आप बिल्कुल हक पर थे और वो ये बात जानती हैं। क्या कभी उन्होंने आपसे कोई बात की? जिस पर सुलेमान शाह कहता है कि गोपची बहुत छोटी थी लेकिन सलजान तब भी समझदार थी। उधर अर्तुल का छोटा भाई गुंदोगदू, जिसे हामा खातून ने सोने के लिए कहा होता है, लेकिन वो खेमे से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे कमांडर टाइटस जो कि ताजर के रूप में होता है और उसके साथियों पर शक होता है। इसलिए वो कबीले से थोड़ा बाहर की तरफ जाता है और देखता है कि वो तमाम लोग एक जगह पर बैठे हैं और उनके पास सलीब है और उन तमाम लोगों के पास तलवारें हैं और वो कबीले पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। जिस पर वो फौरन छुपकर वहां से निकलता है। जब वो कुछ ही दूर पीछे आता है तो उसके सामने कमांडर टाइटस खड़ा होता है जो बगैर कोई बात करे अपनी तलवार उसके सीने पर चलाता है और जुनदार वहीं पर गिर जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।